सबसे पहले बारह का रुख करेंगे। जब सबीना वहां पर पहुंची, सबीना वहां कोई सियासी पार्टी थी, वहां कांग्रेस का कोई नेता था क्या? वहां की बेटी के लिए इंसाफ नहीं है? नवेद, वहां सिर्फ अंधेरा था। अगर कल की मैं बात करूं तो सिर्फ अंधेरा था, और उस अंधेर नगरी में अगर उम्मीद के तौर पर कुछ नजर आ रहा था तो वो हमारी टीम थी। यहां बड़ाई नहीं कर रहे हम, बल्कि हमारी ही मुहिम का यह असर है कि आज मेरे साथ 12 की एक ऐसी बेटी मौजूद है जिसने एक महीने तक, अंदाजा लगा सकते हैं, एक दिन में जब इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसमें एक अलग सी सिहरन मच उठती है, एक महीने इस बेटी ने वो दर्द सहा है। और हिम्मत देखिए, इस बेटी ने न्यूज नेशन की कल पूरी मुहिम देखी, उसे एहसास हुआ कि हमारे लिए भी आवाज उठाने वाला कोई है। और इस वक्त मेरे साथ 12 की ये बेटी मौजूद है जिसने इस दर्द को सहा है। बेटा, बिना डरे, बेखौफ हुए, क्योंकि हम आपके साथ में है, हमारी पूरी टीम आपके साथ में है। बोलिए जो आपने कहा, जिस तरह से जो कुछ भी आपका हुआ, बिल्कुल बोलिए, क्योंकि इंसाफ इसी से मिलेगा। और इंसाफ की इस मुहिम में हमारी पूरी टीम बेटा आपके साथ में। सर, मैं चाहती हूँ मेरे साथ भी इंसाफ हो। मैं चाहती हूँ कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी यहाँ 12 में है, हमारे दर्द भी सुने और देखे और हमारी कार्रवाई करवाएं। लेकिन वो तो आते ही नहीं है, वो तो वहाँ यूपी में जाते हैं। वो आपकी बेटी तो मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ, हमारी भी कोई सुनाई करे। अच्छा, अब ये बताइए क्या हुआ था आपके साथ में? वो गाँव मसलेर गया जब से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, जो आपको पता है आप बताइए बिना डरे। 7 महीने की 1 तारीख को मेरे को लेकर गए और बोले कि तुम्हें तेरी मम्मी बुला रही है। तो मैं मेरी मम्मी खेत पे गई थी तो उनके साथ चली गई, और दोनों को जानती थी तो चली गई। मैंने क्या सोचा था कि कहाँ लेके जाएंगे, तो मैं उनके साथ चली गई और वो मोटरसाइकिल पे बिठा के और दोनों मेरे को लेके जा रहे थे। तो मैंने बोला कि इधर कहाँ जा रहे हो? मेरे मम्मी पापा तो खेत पे। तो उन्होंने बोला कि चल यहाँ तक चलते हैं। तो मैं चली गई। फिर वो उस रास्ते से तो नहीं, दूसरे रास्ते से मेरे को पता नहीं कहाँ लेके जा रहे थे। तो मैंने बोला कि तुम इधर कहाँ पे लेके जा रहे हो? तो मेरे मुंह में रुमाल बांध दिया और गर्दन पे चाकू लगा दिया और बोला कि अगर तू ज्यादा बोलेगी ना तो तेरे को जान से मार देंगे, चुपचाप बैठी रहे। और बीच में बिठा कर ले गए मेरे को हीरापुर। अच्छा, 1 महीने तक उन्होंने वहाँ रखा और मेरे साथ दोनों ने गलत काम किया। 1 महीने तक और दोनों ने गलत काम किया और रात में मारपीट भी करते थे वो मेरे साथ। और फिर मैंने बोला कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए? जो कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। और 29 तारीख को वहाँ कोटा लेके गए, जबरदस्ती स्टाम्प पे साइन करवा लिए, धमकियाँ दे देकर। जबरन से शादी करी मेरे से। शादी भी नहीं करी और तो कुछ भी नहीं किया, बस साइन करवाए बस। मैंने बोला कि मैं नहीं करूँगी। जो बोला कि अगर तू साइन नहीं करेगी तो तुझे जान से मार देंगे। तो मैंने जबरदस्ती साइन करने पड़े। फिर वो वहाँ से मेरे को वापस वहाँ हीरापुरी लेके गए। तो वहाँ भी उन्होंने वो किराएदारों को पैसे दे दिए कि तुम अगर यहाँ पुलिस भी आए आपसे पूछताछ करे तो आप मेरे फेवर में बयान देना। तो उन्होंने भी उनके फेवर में बयान। तरफ से सहयोग मिला, मतलब पुलिस ने आपकी बात सुनी? मगर नहीं सुनी उन्होंने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। उन्होंने बोला कि तूने शादी कर रखी है। तो बताया ये तो शादी जबरन थी, जबरन मुझसे हस्ताक्षर। मैंने बताया लेकिन उन्होंने कोई सुनाई नहीं की। सबीना, एफआईआर हुई है कि नहीं इस मामले में? अभी तक एफआईआर हो भी पाई है या नहीं? आपको जरूर सुन लेना चाहिए। बिल्कुल नवेद, एफआईआर हो गई है नवेद। जो बातचीत मेरी बच्ची के साथ में हुई है, हालांकि बालिग है बच्ची, लेकिन एफआईआर हो गई है। लेकिन सीएम साहब, अशोक गहलोत साहब, सुन लीजिए, आप जो रिपोर्ट देते हैं और जिससे आपके आला कमान संतुष्ट हो जाते हैं ना, देखिए कि आपके संबंधित विभाग के अधिकारी क्या कर रहे हैं। कहते हैं शादी हो गई है तो क्या रेप करेंगे? वो भी ये बेटी कह रही है कि जबरन हस्ताक्षर यहाँ पर किए गए हैं। इतना ही नहीं है कहानी नवेद यही नहीं थमती, फूफा जी भी हमारे साथ में मौजूद है। आप बेटी के फूफा जी हैं, क्या कहा जो आप बता रहे थे? गुलाम हूँ सर, इसने शीश वाली ऐसे चोनी बोला मेरे से कि क्या मैं मिट्टी की बना के लाऊंगी तुम्हारी बेटी को कुछ। अच्छा, कब बोला? जब आप लोग गए? जब हम गए थे ना, मनी भाई हमारी बेटी 1 महीना हो गया, अब तक कोई पता नहीं, कोई आपने क्या डिटेल को निकाली क्या नहीं निकाली। जो लेके गए थे दो मुलजिम और इनमें यहाँ का 2 आदमियों का, यहाँ घोड़ी गाँव का सहयोग है। तो इनसे भी पूछो, मन इनके परिवार से पूछो तो क्या मैं मिट्टी की बना के लाऊंगी। जिसके बाद में हम एसपी साहब के पास आए। एसपी साहब के पास नीचे हमारी ने क्या, मैंने एसपी साहब से मिलना चाहते हैं। तो नीचे बंगले में ही कहते हैं कि नहीं कह एसपी साहब में भी कोरोना चल रहा है, कि ऑफिस जाओ, कुछ कार्रवाई हो जाएगी आपकी कुछ। मेडिकल के लिए हम मांगरोल गए। एक पुलिस वाले गए थे। तो हमने कि मैं बोर्ड पठान के मेडिकल करवाना चाहते हैं लड़की के। तो उन्होंने कहा कि मेडिकल नहीं, यहाँ हम फालतू है कि तुम्हारे लिए जो वहाँ 12 जाएंगे, यहाँ हो जाएगा मेडिकल। मैंने बोर्ड से करवाना चाहते हैं हम। मन की
तो बोर्ड से मना कर दिया उन्होंने, कहते वो गया मेडिकल यहाँ, कहते नहीं मैं इनकी 12 सोमवार को करवा लेना, आज संडे है ना तो ये SSO ने बोला सर। हाँ तो सुन रहे हैं नवेद आप क्या कहते हैं संबंधित विभाग के अधिकारी, क्या मैं गुलाम हूं आपका? आपकी बेटी क्या मिट्टी की बनाकर मैं यहां पर रखूं? मतलब एक परिवार जिसकी बेटी 1 महीने से खो गई है, 1 महीने से उसके साथ रेप हो रहा है, हर दिन मारपीट हो रही है, वो किसी तरह से बचकर वहां से निकलना चाहती है। माता पिता SHO साहब के पास पहुंचते हैं, जिन्हें न जाने उस कुर्सी पर किसने बिठाया है, और वो SHO जितेंद्र कुमार ये कहते हैं, मन तो कर रहा है कहता है बोलूं क्योंकि है हम किसी इज्जतदार इंसान को देते हैं, लेकिन जहां पर एक बेटी की इज्जत की कीमत नहीं है उन्हें है कहना बेहतर होगा। तो SHO यहां पर यह कहता है कि मिट्टी की बनाकर लाऊं बेटी, जबकि हकीकत की बेटी लाने के लिए अगर उन्होंने कदम उठाया होता तो 1 महीने इस बेटी को वो जख्म यहां पर नहीं झेलने पड़ते। लेकिन हिम्मत की दाद देती हूं मैं इस बेटी की, इसने न्यूज नेशन देखा, क्योंकि कल हमने जिस तरह से लगातार 12 की खबर चलाई उसके बाद ये बेटी सामने आई, और जब ये बेटी सामने आई तो अभी भी ये बेटी मुझसे यही कह रही है, बोलिए ना राहुल गांधी को, बोलिए ना प्रियंका गांधी वाड्रा को, अशोक साहब को बोलिए ना, आए, क्या मैं बेटी नहीं हूं? क्या मेरा दर्द नहीं है? आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, धमकी लगातार दे रहे हैं। सुनिए धमकी की कहानी भी इन्हीं की जुबानी सुनिए, धमकी दे रहे हैं बेटा अभी भी आरोपी। हाँ, मैं धमकी देते, गांव में नहीं रहने देते। 2 महीने से मैं तो मेरे फूफा जी के पास रह रही हूँ, मैं मेरा पूरा परिवार इनके पास रहता है, वहाँ रहने नहीं देते। और कल परसों के दिन भी मेरे ताऊ जी के लड़के के साथ वो खेत पे गया तो घर छोड़ दिया, ताला लग रहा है वहाँ पे। तो अभी कल परसों के दिन गए मेरे मम्मी पापा वहाँ हमारी फसल को काटने के लिए, वरना 2 महीने से इनके पास ही रह रहे हैं, कुछ कमाई कुछ भी नहीं करते। वो तो दोनों आरोपी वो तो घूम रहे हैं खुलेआम, और हमें घुस कर रहना पड़ रहा है। देख लीजिए सीएम साहब, आप देख लीजिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बोल दीजिए यहां पर आ जाएं। यहां पर आपने ट्वीट किया कुछ देर पहले कि हाथरस की बेटियों का दर्द बांटने के लिए राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये आपकी सत्ता है, ये आपकी सरकार है, भूल गए हैं क्या? भूल गए हैं क्या कि ये 12 की बेटी भी आप ही की बेटी है? क्यों आप नहीं आते हैं? चलिए वो दिल्ली से यहां तक का सफर सियासी तौर पर नहीं कर सकते, आप तो यही के मुख्यमंत्री है ना, क्यों 12 की बेटियों को 1-1 महीने यहां पर रेप झेलना पड़ता है? 2 बेटियां अब तक सामने नहीं आई है। कल लाल सिंह जी मेरे सहयोगी भी यहाँ पर मौजूद है, लाल सिंह हम कहते रह गए लेकिन वो बेटियां उनका परिवार डर के मारे बाहर नहीं आया। ये डर है, देख लीजिए अशोक साहब, ये डर है। आपको मैं इज्जत के साथ कह रही हूँ, पूरे सम्मान के साथ कह रही हूँ, 12 की बेटियों का ये डर देख लीजिए। आ जाइए, सियासत छोड़कर आ जाइए, इसीलिए आपको चुना था, इसीलिए बीजेपी को बाहर भेजकर कांग्रेस पर विश्वास किया था। विश्वास का ये नतीजा यहाँ पर लाल सिंह, डर रही हैं बेटियां, बाहर नहीं आ रही हैं। सबीना हम साथ थे जब कवरेज कर रहे थे, आपने एक तस्वीर देखी सबीना, इस बेटी के दर्द में उन बेटियों का दर्द छुपा है। किसका पहरा था? आप लाइव बाहर कर रहे हैं तो CID के लोग हमें घेर रहे हैं, अंदर हम जा रहे हैं तो लोग अंदर जा रहे हैं, उन बेटी का दर्द जानना चाह रहे हैं तो पुलिस वाले हम पर पहरा लगा रहे हैं। अरे गहलोत साहब, इन पुलिस वालों को क्यों पहरा बैठा रखा है आपने? ये तो जरा बता दीजिए। बेटियों का दर्द नहीं पहुंचाए, लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, न्यूज नेशन बेटियों के साथ खड़ा है चलिए और बेटियों की बने रहिए सबीना, मैं आ रहा हूँ आपके पास।